हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बेटा लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन सीख रहे हैं बेटा। तो आज हम कुछ रिएजेंट्स की बात करेंगे जो हमारे रहेंगे यूनिट हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन से। तो हमारा रिएजेंट आ जाते हैं, कुछ रिएजेंट वो सीखेंगे जो कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल टू हैलाइड। तो बेटा अल्कोहल टू हैलाइड यानी कि आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है और OH को हटाना है और वहां पे क्लोरीन लेके आना है। तो आपके पास मेनली 4 रिएजेंट है। HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, लुकास रिएजेंट हो गया बेटा, PCl5 हो गया आपका, PCl3 हो गया और SOCl2 हो गया। तो बेटा ये क्या करेंगे, OH को हटा के Cl लेके आएंगे, ये चारों रिएजेंट। फिर इनके साथ बाय प्रोडक्ट रिलीज होंगे। तो अगर आप लुकास यूज कर रहे हैं तो वाटर रिलीज होता है। PCl5 यूज कर रहे हैं तो बेटा देखो PCl5 के लिए क्या होगा, आपका एक Cl तो OH को रिप्लेस कर गया, एक Cl आ गया, तो आपके पास 4 बचे। एक H उस Cl को लेगा, HCl, 2 क्लोरीन चले गए, 2 क्लोरीन चले गए तो बेटा आपके पास 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हमारा बन जाएगा। PCl3 ऐड करेंगे तो OH हट के Cl आ जाएगा एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 हमारा बन जाएगा। इसके लिए हमें 3 मॉलिक्यूल जो है, इस रिएक्शन के लिए बेटा हमें 3OH का यूज करना पड़ता है और 3OH का यूज करेंगे तो 3RCl बन जाएगा। तो OH 3 है, H 3 हो गए, O भी 3 हो गए और यहाँ से P आ जाएगा बेटा, तो H3PO3 हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा SOCl2, दिस इज द बेस्ट रिएजेंट। क्यों है बेस्ट, क्योंकि जब SOCl2 रिएक्ट करेगा तो OH Cl से रिप्लेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड HCl, ये दोनों गैसेज हैं तो बेटा गैस रिलीज आउट हो जाएगी हमारे जो है रिएक्शन मिक्सचर से, तो हमारे पास प्योर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए बेस्ट रिएजेंट माना गया है, इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट बेटा अगर आपको Br लेके आना है तो आप HBr यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप KBr भी यूज कर सकते हैं बेटा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो OH हट के Br आ जाएगा एंड वाटर। अगर आप PBr3 यूज कर रहे हैं तो देखो PCl3 यूज कर रहे थे तो H3PO3, PBr यूज करेंगे तो भी आपका बाय प्रोडक्ट H3PO3 निकलेगा। अगर आप PI3 यूज करेंगे तो OHI से रिप्लेस हो जाएगा H3PO3। और अगर आप HI यूज करते हैं रिफ्लेक्सिंग मीडियम में या फिर KI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड तो आपका RI एंड वाटर बन जाएगा। तो ये थे बेटा कुछ हमारे जो है रिएजेंट जो हैलोजन लेके आते हैं OH को हटा के। फिर अगर हम इनकी बात करें रिएक्टिविटी की तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन हैलाइड में HI होता है, देन HBr एंड देन HCl। अल्कोहल की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। नेक्स्ट है कन्वर्ट द ईथर टू एल्काइल हैलाइड। तो बेटा ईथर आपको पता है ROR ईथर होता है हमारा जो है। अगर हम किसी भी हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो R हमारा क्या ले लेगा बेटा, X को ले लेगा, RX बन जाएगा एंड हमारा जो है बेटा यहाँ पे अगर आप HX एक्सेस में यूज करते हैं ज्यादा अमाउंट में तो ये वाला R भी बेटा X को लेके RX में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका बचेगा क्या, अगर ये एक्सेस में है तो हाइड्रोजन भी एक्सेस में होगी और इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगी। उसके बाद लाइक हमने एनिसोल लिया, HX डाला तो आपका फिनोल तैयार हो जाएगा बेटा और CH3X आपका हैलाइड तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा एल्कीन टू हैलाइड हम कैसे लेके आए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास का टॉपिक है हमारा कि हाउ टू कन्वर्ट द एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड। तो इसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, जो है मार्कोनिक रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिक लगाएंगे। लाइक हमने प्रोपीन लिया, HCl ऐड किया मार्कोनिक रूल से। मार्कोनिक क्या कहते हैं बेटा कि आप हाइड्रोजन उसको दो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, उस कार्बन को आप हाइड्रोजन दें, उस डबल बॉन्डेड कार्बन को दें जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और Cl आप उसको दें जिसके पास कम हाइड्रोजन है।
तो ये आपका मार्कोनिक रूल है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं CH को दे रही हूं तो इस रिएक्शन के दौरान बेटा आपका जो CH है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और अगर मैं इस पे कार्ब पॉजिटिव लगाऊं तो ये प्राइमरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। तो 2-क्लोरोप्रोपेन आपका बन जाएगा। बट अगर यही रिएक्शन हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएं तो परऑक्साइड एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। तो जस्ट इसका रिवर्स कर दे कि H आप उसको दो जिसके पास कम है और Br इसको दो जिसके पास ज्यादा है। तो बाय दिस रिएक्शन वी कन्वर्ट द एल्कीन टू अल्काइल हैलाइड। अब बात आई अगर आपके पास हैलाइड है तो आप उसको वापस एल्कीन में कैसे लेके आए। तो जब आपके पास हैलाइड है तो बेटा आप एलिमिनेशन रिएक्शंस करें, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करें, जिससे क्या होगा हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन आपका रिमूव होगा। बट रिएजेंट क्या डलेगा तो अल्कोहलिक KOH डलेगा, यहाँ से आपका हैलोजन जाएगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन जाएगा, तो आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लाइक हमने बेटा अब नेक्स्ट में क्या लिया, 2-क्लोरोब्यूटेन लिया, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे 2 बीटा हैं, एक ये बीटा है एक ये बीटा है। तो दोनों बीटा में से किस पे आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये डिपेंड करता है जो एल्कीन बनेगा उसमें स्टेबिलिटी कहाँ है। तो मैं आपको बताऊं अगर डबल बॉन्ड जो टर्मिनल पे होता है तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती हैं, इसीलिए वो लेस स्टेबल होता है। यानी कि आपका डबल बॉन्ड चेन के मिड में कहीं होना चाहिए, टर्मिनल्स पे होगा तो वो लेस स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। तो इसलिए ब्यूटीन जो है वो लेस स्टेबल है और ब्यूट-2 मेजर है मोर स्टेबल एल्कीन है, आपकी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये था बेटा आपका कुछ जो है हेलो एल्केन्स के कुछ रिएजेंट हमने देखे, कन्वर्जन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।